हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं 4 स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे एक ही करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे TTML के बारे में, प्लस यहाँ पे नेक्स्ट वो है आपका FL इंडिया, फिर यहाँ आपका जो है मदरसन सुमी वायरिंग, फिर लास्ट हमसे डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, और उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यार TTML के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आज इसका जो Q2 का आपको रिजल्ट आपको आने वाला था, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट देख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे का डिस्कस करें कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे प्लान होना चाहिए, क्या है बाई क्या सेल, ठीक है। तो ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो रिजल्ट जो आपको आया था ना, ये आपको मार्केट में ही देखने को मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हो कि यार यहाँ पे साइड नंबर आपका करोड़ फिगर होगा, सॉरी मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। प्लस यहाँ पे आपका एक चीज़ और सब जानते हो कि यार इसका जो रिजल्ट यहाँ पे आपको लॉस में ही आता है, क्योंकि यार ये तो आपका जितना कमाती नहीं कंपनी, उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही पे करती है। लेकिन हम सब यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं क्या यहाँ पे लॉस कम देखने को मिला है या नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आप रेवेन्यू देखोगे तो यार रेवेन्यू के मामले में यहाँ पे लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे थोड़ा और देख लिया खर्च के हिसाब से, तो जैसे सेल्स बढ़ा वैसे खर्च भी देखने को जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रॉफिट क्या है, मतलब प्रॉफिट क्या है यहाँ पे, लॉस और लॉस आफ्टर टैक्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक साल पहले जो प्रॉफिट था ना, यानी जो लॉस जो था वो था यहाँ पे 313 करोड़ का, अब वही घटकर आपका हो चुका है 292 करोड़। तो एक अच्छा साइन है, एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अच्छा जो यहाँ पे जो है लॉस में जो है ना कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखोगे तो ऑलमोस्ट ऐसा हमसे बोल सकते हैं कि 5% तक यहाँ पे लॉस कम होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखोगे क्वार्टरली पे देखोगे तो यहाँ पे लॉस कम ही हो रहा है, और एक सबसे अच्छी चीज़ है यानी कि रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट आया है। अब यहाँ से अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए। देखो मार्केट में तो आपको आया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना कल आपको मालूम चलने वाला है कि क्या यहाँ पे तेज़ी आएगी या गिरावट, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि आज यहाँ पे जो माइनस से 1 रुपया या 2 रुपया बंद हो गया है तो हो गया, नहीं। अब यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे कल का यहाँ पे क्या प्लान देखने को मिल सकता है या यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे आपको बाई करने का सलाह कभी भी नहीं देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रिस्क यहाँ पे लेना चाहते हैं, क्योंकि यार बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेते हैं, क्योंकि यार ये स्टॉक का यहाँ फ़ायदा क्या होता है ना कि यहाँ पे तेज़ी भी तुरंत होती है, प्लस यहाँ पे गिरावट भी तुरंत होता है। और ये चीज़ और फ़ायदा है कि यार इसका प्राइस कम है, तो लोग यहाँ पे आपको जो ज़्यादा क्वान्टिटी में बाई कर लेते हैं, जिनके पास कम भी पैसा है तो यहाँ पे आपको ट्रेड करते हैं, यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ बाई करने का मैं कभी सलाह नहीं देने वाला, लेकिन ये थोड़ा एक जो जान लो, जानते हो कि ये स्टॉक में क्या होता है, गेम आपका चलता है आपका ऑपरेटर का। तो ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना, इससे बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको 150 का लेवल भी देखने को मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे घटकर आपका 80 भी देखने को मिल जाए। लेकिन देखो यार, तो यहाँ पे रिजल्ट के हिसाब से तो एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है, तो यहाँ पे साइन तो यार आपका पॉजिटिव का ही साइन निकल के आ रहा है। लेकिन बस वही गेम है आपका, तो जिसके कारण थोड़ा रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि तेज़ी आती है तो यहाँ पे आप रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि देखो इसका जो है ना एक सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, क्या चीज़ का, रिजल्ट अच्छा आने का। तो ये भी आपको फोकस बनाकर चलना है, और कल के मार्केट डे में आपको मालूम चलेगा। आज ऐसा मत समझना कि आज मार्केट डे में आया है तो यहाँ पे माइनस 0.70% यहाँ पे तो माइनस 0.7 पॉइंट यहाँ पे गिरा है, नहीं ऐसा मत समझना। कल आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे किस तरह से इसका आपको जो परफॉर्मेंस आपको रहेगा, तो जरूर यहाँ पे कल फोकस करके चलो। लेकिन आपको रिजल्ट के हिसाब से एक अच्छा रिजल्ट आया है, तो इसमें यार नो डाउट, ठीक है। क्योंकि देखो जब रिजल्ट जब सही आता है ना, तो एक अलग जो है प्रेशर देखने को मिलता है, एक अलग सपोर्ट देखने को मिलता ही है। तो उसके लिए तो यार यहाँ पे आपको एक लाइक तो यार बनता है, ठीक है। तो लाइक कर देना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको FL इंडिया के बारे में। देखो यहाँ पे जो मुझे ये स्टॉक यहाँ पे अच्छा क्यों लगता है, हाँ छोटी कंपनी ज़रूर है, लेकिन तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक आपका बन सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने कहा भी था कि यहाँ पे किस लेवल आपको बाई करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट आपको आज कैसा देखने को मिला, क्योंकि यार इसका भी आज रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह का रिजल्ट है, क्या यहाँ पे सही रिजल्ट आपको आया है या नहीं आया है। उस हिसाब से फिर हम सब इसमें आपको सपोर्ट बनाकर एक जो ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे स्टॉक बाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। तो पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इसका जो है यहाँ पे रिजल्ट, या किस तरह से आपको रिजल्ट शो हो रहा है। एक चीज़ जानते हो कि इसका जो है रिजल्ट लगभग आपको मार्केट डे के बाद ही देखने को मिला है, और यहाँ पे सारे नंबर, ये जो नंबर होगा यहाँ पे आपको मिलियन में शो हो रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ पे मिलियन में नंबर है, लेकिन हम सब यहाँ पे आपको करोड़ में डिस्कस करें, जिससे यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे समझ में नहीं आता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको सही से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आपका सेल्स के मामले में जो है ना
367 करोड़ का यहाँ पे सेल्स आपको होते हुए दिखाई दिया इस क्वार्टर में। वही चेक कर लिया आपका ईयर के हिसाब से तो यहाँ पे 289 करोड़ से बढ़कर आपका 367 करोड़ आपका हो चुका है। प्लस यहाँ पे आपको देखो यार आपका क्वार्टरली के हिसाब से तो लगभग 354 करोड़ से बढ़कर आपका 367 करोड़, यानी कि सेल्स के मामले में एक अच्छा यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है और वही हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जब जिस कंपनी का जब सेल्स नहीं बढ़ता है ना तो उसमें तो यार एक अलग सा प्रेशर देखने को मिलता ही है। और यदि जिस कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है उसके बाद यदि उसका आपका प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आ रही है तो फिर ऐसा हो सकता है कि शायद वहाँ पे खर्च ज़्यादा बढ़ जाए इस क्वार्टर में। तो इसके रिगार्डिंग देखोगे तो यहाँ पे आपका सेल्स के मामले में एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप चेक करो तो यहाँ पे खर्च के हिसाब से देखो सबसे पहले क्या होता है यार, देखो सेल्स के जैसे सेल्स बढ़ रहा है ना वैसे खर्च भी गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मेन हमसे क्या चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे जानते हो कि मेन चीज़ आपका यहाँ पे खर्च भी देखा जाता है। तो खर्च के हिसाब से देखोगे तो जैसे सेल्स बढ़ा वैसे खर्च देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख सकते हो, देखो 47 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 478 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको करोड़ में आपको बता रहा हूँ इसके लिए यहाँ पे 47 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 58 करोड़। वही देखोगे यार क्वार्टरली भी ग्रोथ देखने को मिलता है। लेकिन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट एक बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसे जरूर सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। और मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पे आप जो है ना बाई करो, ठीक है। बाई करने से देखो अब यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे, बाई कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला तो बाई किए होंगे बहुत से लोग। लेकिन अब यहाँ पे जानो कि देखो यहाँ पे जो है ना जैसे कि जब सेल्स जैसे कि मान लो इसका रिजल्ट यहाँ पे सही आया, ठीक है। लेकिन कभी कभी मार्केट यहाँ पे जैसे गाइडेंस को यहाँ पे फॉलो करता है और यदि गाइडेंस कंपनी का सही नहीं आता है तो फिर यहाँ पे गिरावट होता है। लेकिन ये जो गिरावट है ना ये एक आपका टेम्प्रोरी गिरावट है और उसका जीता जी यहाँ पे जो आपका उदाहरण क्या जानते हो, बजाज फिनसर्व। रिजल्ट अच्छा है लेकिन गाइडेंस के कारण यहाँ पे आपको डाउन गया था, लेकिन क्या हुआ आपको 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद यहाँ पे आपको 1800 का लेवल यहाँ पर टच किया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब रिजल्ट जब सही आता है ना तो यानी कि फंडामेंटली तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद यहाँ पे तेज़ी आएगी। और जिसका यहाँ पे जब रिजल्ट ख़राब आता है उसके बाद भी जब तेज़ी आती है ना तो एक शॉर्ट टर्म का ही तेज़ी है, फिर यहाँ पे जो है गिरावट आपका होते हुए दिखाई देगा। तो इस बात को यहाँ पे समझना चाहिए। तो ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप हर जो है ना हर मार्केट में यहाँ पे पैसा बना सकते हो, ठीक है। हर तरह से आप सोच समझ कर यहाँ पे पैसा बना सकते हो। बस यहाँ पे जो समझने की देरी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता कि मौका नहीं देता, मौका देता है। बस यहाँ पे मौका को आपको समझना है, उसके बाद तो यार मौका में आप जो है चौका छक्का सब मार सकते हो, ठीक है। तो यार रिजल्ट एक अच्छा रिजल्ट आया है तो इसके लिए ज़रूर यहाँ पे एक लाइक तो यार बनता है, ठीक है। और लाइक कर देना क्योंकि लाइक से बहुत ज़्यादा को मोटिवेट मैं होता हूँ, जरूर से लाइक कर देना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका मदरसन सुमी वाइडिंग। जानते हो कि यहाँ पे बोनस का आपको जो रिकॉर्ड रेट आपका फाइनल हो चुका है और वो यहाँ पे बोनस क्या था, आपका बोनस है आपका 2:5 का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या समझ रहे हो, 5 शेयर में, ठीक है, यदि आपके पास इस कंपनी का 5 शेयर होगा तो यहाँ पे आपको 2 शेयर आपको मिलेंगे, जिससे यहाँ पे क्या होगा कि आपका 5 शेयर बदलकर आपका 7 शेयर हो जाएगा। लेकिन देखो प्राइस भी कम होगा, ठीक है, प्राइस भी कम होते हुए दिखाई देगा। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। प्राइस कितना कम हो सकता है, तो लगभग देखो जैसे कि जब यहाँ पे कोई जब कंपनी जब 10 जब देती है ना तो फिर यहाँ पे प्राइस जैसे मान लो 5 का ऐसे है, 5 में 10 शेयर दे रहा है तो यहाँ पे 20% तक कम होते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको समझना है और खुद से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना हो रहा है। लगभग यहाँ पे आपको जो है 10% 15% तक यहाँ पे गिरावट आपको होगा। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि बस यहाँ पे आपको स्टॉक फ्री में दे रहा है, बिल्कुल नहीं, फ्री में कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये चीज़ अब समझोगे तो ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट पैसा भी बना सकते हो और ऑलमोस्ट 30% तक यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगा। देखो अब यहाँ पे क्या बाई करना चाहिए इस बोनस के कारण, लेकिन उससे वैसे जान लो कि यहाँ पे रिकॉर्ड जो डेट है वो यहाँ पे 17 नवंबर का है, यानी कि आपको 15 तारीख को जो यहाँ पे बाई करना होगा तो इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यार 16 तारीख को आपको होगा एक्स डेट और जानते हो कि यार एक्स डेट के पहले बाई करना चाहिए। अब लेकिन मैं यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं देने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि जो लोग यहाँ पे पहले से नहीं जानते वो यहाँ पे बाई करे, या जिनके पास स्टॉक है भी, जैसे मान लो आपके पास स्टॉक है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे चाह रहे हो कि बाई करते हैं यहाँ पे बोनस के कारण, बिल्कुल नहीं, ऐसा डिसीजन मत लेना, वरना सही बोल रहा हूँ मेरे भाई आप यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। और बोनस जो होता है ये कोई फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। जॉब की तरह मत समझना कि यहाँ पे जो है फ्री में मिल रहा है, ये आपको सरकारी जॉब की तरह कि यहाँ पे आपको जो प्रत्येक ईयर में जो आपको पैसा मिलता है बोनस, वो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है, ठीक है। वरना यहाँ पे आप पे पछता जाओगे और यहाँ पे धोखा खा जाओगे, ठीक है। तो बस ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप लोग मत करना, वरना फिर
बाद में आप बोलोगे कि यार आपने यहाँ पे बताया नहीं, ठीक है। तो कंपनी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन बोनस के रिगार्डिंग किसी भी शेयर हो, कोई भी शेयर हो, क्यों नहीं यहाँ पे एक अच्छा शेयर हो, लेकिन बोनस के रिगार्डिंग कभी भी शेयर को यहाँ पे बाई मत करना। हाँ, यदि कंपनी के बारे में सही से जानते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है, तो फिर जरूर बाई करो, ठीक है, लेकिन ऐसे बाई मत करना, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने शॉर्ट में बताया है। और इसका जो सपोर्ट जो है वो यहाँ पे 79 पॉइंट से लेकर देखो यहाँ पे लगभग 80 का, ठीक है, ये दोनों एक सपोर्ट है। और इस सपोर्ट यदि ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर यहाँ पे आपको डाउन जा सकता है, चांस है। तो इस सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान में ज़रूर रखना। तो होप इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। देखो वो तो यहाँ पे 1.81% का यहाँ पे तेज़ी आपका होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो तेज़ी जो हुआ है ना, इसकी वजह जानते हो क्या है? एक ही लेवल पे बार बार यहाँ पे आपको जो है ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत लंबे समय देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 99, 98 से लेकर यहाँ पे 105, 107 ऐसे ही यहाँ पे आपको ट्रेड मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पे आप थक चुके हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं यार कब आगे बढ़ेगा, कब मेरा पैसा बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पैसा ज़रूर बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। किसी भी स्टॉक को ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आप तुरंत बाई करोगे, यहाँ पे आपका जो है तुरंत इसका फ़ायदा मिल जाएगा या प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है, लक चांस कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आपने बाई कर लिया आज और यहाँ पे कल आपका 120 चला जाए, 115 चला जाए, ऐसा है। लेकिन हर समय ऐसा मत सोचना। और ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। और पर साल तो यहाँ पे क्या हुआ था कि यार टोटल जो आपको TCS का जो आपको रेवेन्यू हुआ था ना पूरे ईयर का, उससे ज़्यादा यहाँ पे टाटा स्टील का जो रेवेन्यू देखने को मिला था, ठीक है, जिससे लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और बहुत लोगों ने यहाँ पे इसी कारण यहाँ पे बाई भी हुआ था, ठीक है। अब देखो यदि आपने बाई किया है हाई प्राइस में 1200 में या 1300 में, यदि आपने बाई किया, मान लो 120, 130 यदि आपका है आपका एवरेज प्राइस, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब इसका ना 113 का जब यहाँ पे सपोर्ट लेवल जब तोड़ेगा, तो जरूर यहाँ पे आपको जो है टेक्निकल सपोर्ट से यहाँ पे 120 या 125 तक यहाँ पे जरूर टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बाई मत करना, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे प्राइस बहुत ही कम चले। हाँ, यदि आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो जरूर बाई करो, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म पैसा बनाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा यहाँ पे प्राइस होना चाहिए, तो ही यहाँ पे पैसा बना सकते हो। और जब तक 113 का जब तक लेवल क्रॉस नहीं करे तब तक बाई मत करना। अब यहाँ पे जानते हो कि यार 7 कंपनी जो आपको मर्ज जो आपका हो रही है वो यहाँ पे कब तक होगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, तो टाइम लगता है। मैंने कहा था कि यहाँ पे जो नवंबर दिसंबर तक यहाँ पे टाइम लगेगा, 2 महीने 1 महीने यहाँ पे टाइम लगता है, तो ऐसा मत समझना। और यदि बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला, नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्योंकि देखो यदि टाटा स्टील से कोई बड़ा शेयर होता तब दोनों मर्जर होता तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आती शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सारा कंपनी जो है ना टाटा स्टील से सबका मार्केट कैप छोटा ही है, तो इसलिए कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें लॉस भी है, बेनिफिट भी है, ठीक है। दोनों चीज़ को यहाँ पे लेकर चलना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे जो मर्ज आपका हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझना। लेकिन कुछ ना कुछ तेज़ी जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बाई सेलिंग मत करना, ठीक है। जो मैंने बताया है सपोर्ट, वही सपोर्ट को ध्यान में रखकर फैसला लेना, तो एक अच्छा फैसला होगा, एक अच्छा डिसीजन होगा। तो होप इसके रिगार्डिंग में डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।